हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में भी हम आप सभी को इस प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं वर्तमान आयु को बीच में। वर्तमान आयु हमेशा हमारी बीच में होती है और वर्तमान से पूर्व की आयु को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, पूर्व को ऊपर की तरफ और बाद की आयु को हम नीचे की तरफ, वर्तमान से नीचे की तरफ बाद वाली आयु को लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन से डेटा को निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। तो हमें नहीं पता है यहाँ पर दो बालक कौन से हैं। पहला हमारा ए हो जाएगा और दूसरा हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अनुपात है, ये हमारा वर्तमान का अनुपात है, इसे हम मानकर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए रेशियो बी हो जाएगा। इनका वर्तमान का रेशियो कितना है, 5:6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5:6। अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। तो वर्तमान से 2 वर्ष बाद कितना रेशियो है, 7:8। ये सभी डेटा हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों रेशियो के बीच में यहाँ पर हम गैप देखेंगे। तो यहाँ पर ए वाले का यहाँ पर कितना है, 5 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप कितने का है, 2 यूनिट का है। और यहाँ पर बी वाले का गैप देखेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। इनके बीच का गैप यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है। तो गैप हमारा यहाँ पर गैप बराबर है और गैप हमेशा हमारा बराबर होना भी चाहिए, तभी हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा गैप कितना है, 2 यूनिट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गैप हमारा वर्ष में कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा गैप यहाँ पर 2 वर्ष बाद कह रहा है। तो यहाँ पर 2 यूनिट गैप किसके बराबर हो जाएगा, 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे 1 गुना ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हम क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसे 1 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कहाँ पर करेंगे, वर्तमान के रेशियो में कर देंगे। यहाँ पर 1 वर्ष का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 वर्ष का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु हमारी कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद हमेशा हमारा वर्तमान से नीचे की तरफ है। वर्तमान से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्लस करते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। हमारी वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है, ए की कितनी है, 5 है, और बी की यहाँ पर कितनी है, हमारी यहाँ पर 6 है। अब 12 वर्ष बाद कह रहा है तो इसी 12 को इसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर +12 हो जाएगा और यहाँ पर भी +12 हो जाएगा। तो 12 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 रेशियो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 17:18। इसी को हम लिख सकते हैं, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 17/18। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु हमेशा हमारी बीच में होती है,
यही हमें निकालना है। और क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व को हम वर्तमान से ऊपर की तरफ लिखेंगे, हमारे यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो बाद को हम नीचे की तरफ लिखेंगे, वर्तमान से नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं A/B हो जाएगा। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 6/7 है। तो 10 वर्ष पूर्व का रेशियो हमारा कितना है, यहाँ पर 6/7 है। और कह रहा है 10 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद का रेशियो, वर्तमान से 10 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। ये सभी डेटा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इनके बीच का गैप देखेंगे। यहाँ पर 6 और 11 के बीच में गैप कितने का है, 5 यूनिट का है। और यहाँ पर 7 और 12 के बीच में गैप कितने का है, 5 यूनिट का है। दोनों गैप हमारा बराबर है, लेकिन हमारा एक्चुअल में गैप 5 यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा गैप कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितने वर्ष का, यहाँ पर कितना वर्ष है, 10 वर्ष है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 वर्ष है। दोनों वैल्यू हमारी जुड़ जाएगी, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में गैप कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। अब जब ये इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो एक्चुअल में हमारा रेशियो यहाँ पर 6 और 7 ना हो करके इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारा एक यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगी। और बी कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पर उम्र आया है, ये कौन सी हमारी ये आयु है, हमारी ये 10 वर्ष पहले की आयु है। ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। और बी की कितनी है, 28 वर्ष है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, तो हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूर्व की आयु है, पूर्व से जब हम वर्तमान में आएंगे, हम यहाँ पर ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पूर्व से हम वर्तमान में आ रहे हैं, नीचे से हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। हमारी यहाँ पर 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। और बी की कितनी है, 28 वर्ष है। तो इसी में हम +10 कर देंगे, यहाँ पर भी +10 और यहाँ पर भी +10। तो हमारी यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 24 और 10 कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष हो जाएगी। और हमारी बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 38 वर्ष हो जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे 10 वर्ष बाद की आयु यहाँ पर कितनी है, 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आएगी। अब ये बाद की वैल्यू है, तो बाद का है, वर्तमान में हम जाएंगे जब हम यहाँ पर नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे। तो इसी वैल्यू में हम 10 घटाकर आंसर बता देंगे। तो हमारी यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी है, 34 वर्ष। और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5/7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8/11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें। हमें वर्तमान में ए और बी की आयु निकालना है। अब इस क्वेश्चन से हमारा टाइप चेंज हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सभी क्वेश्चन में हमारा गैप बराबर था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारा गैप बराबर नहीं होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। तो हम मानते हैं हमारी वर्तमान आयु कहाँ पर है, हमारी वर्तमान आयु यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर A/B हमारा कितना दिया गया है, वर्तमान में ए और बी का रेशियो कितना है, 5/7 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7। ये हमारा कौन सा रेशियो है, वर्तमान का रेशियो है। अब कह रहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 2 वर्ष बाद तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। 2 वर्ष बाद का हमारा रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है,
8:11 दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनके बीच का यहाँ पर हम गैप निकालेंगे। यहाँ पर 5 और 7 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। 8 और 3 के बीच में गैप कितने 8 और 11 के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। अब हम देख रहे हैं हमारा गैप ये बराबर नहीं है, ऊपर 2 का गैप है और नीचे 3 का गैप है। तो हम इस गैप को हम बराबर करेंगे, तभी हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ ऊपर वाले के साथ में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम नीचे करेंगे, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो हमारा नया रेशियो क्या बन जाएगा? 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब ये हमारा नया रेशियो बन गया। अब इसी रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम गैप देखेंगे, 15 और 16 के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। 21 और 22 के बीच में गैप कितने का है? 1 यूनिट का है। एक्चुअल में हमारा गैप 1 यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष बाद। वर्ष में इसका गैप कितने वर्ष का हो जाएगा? यहाँ पर 2 वर्ष का हो जाएगा। अब ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 2 गुना ज़्यादा है। जब ये इससे 2 गुना ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर रेशियो 15 और 21 ना हो करके इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो हमारा वर्तमान का कितना हो जाएगा? ए का रेशियो यहाँ पर कितना है? ए हमारा कितना है यहाँ पर? 15 वर्ष, यहाँ पर 15 है, और हमारा बी यहाँ पर कितना है? 21 है। अब ये इससे 2 गुना ज़्यादा है, इसी 2 वर्ष का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर भी करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 वर्ष और ये 21 दूनी 42 वर्ष। यहाँ पर हमारी ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। हम यहाँ पर मानते हैं हमारी वर्तमान आयु यहाँ पर दी गई है, हमारी वर्तमान आयु यहाँ पर है, वर्तमान का रेशियो यहाँ पर लिखेंगे, और कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व को हम वर्तमान से ऊपर की तरफ लिखेंगे। कितना है यहाँ पर? 10 वर्ष पूर्व। और यहाँ पर मानते हैं हम यहाँ पर पिता को हम यहाँ पर यफ से लिखते हैं, फादर यफ से, और पुत्र को सन यस से लिखते हैं। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो यहाँ मानते हैं हम यहाँ पर पुत्र हमारा कितना है? 1 हो जाएगा, और पिता इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पिता कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो हम मानते हैं हमारा पुत्र यहाँ पर 1 हो जाएगा, और पिता पुत्र से दोगुना है यहाँ पर, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पिता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका वर्तमान का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम गैप देखेंगे। यहाँ पर 3 और 1 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। 2 और 1 के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों गैप बराबर नहीं है, तो इस गैप को हम बराबर करेंगे। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले के साथ में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमारा नया रेशियो आ गया, वर्तमान का 4:2 आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप देखेंगे। 3 और 4 के बीच में गैप कितने का है? 1 यूनिट का है। 1 और 2 के बीच में गैप कितने का है? 1 यूनिट का है। लेकिन एक्चुअल में हमारा गैप 1 यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 10 वर्ष पूर्व। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पर रेशियो 3 और 1 ना हो करके और 4 और 2 ना हो करके यहाँ पर ये इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है पिता की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो यहाँ पर इनका वर्तमान का रेशियो कितना है?
पिता का यहाँ पर वर्तमान का रेशियो कितना है 4 है और पुत्र का कितना है 2 है, तो ये इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 10 वर्ष का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 10 वर्ष का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। यही हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कह रहा है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? हमें यहाँ पर मोनाली की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। हम मानते हैं हमारी यहाँ पर वर्तमान आयु दी गई है, यहाँ पर वर्तमान है, यहाँ पर सोनाली को हम यस से लिखते हैं और मोनाली को हम यहाँ पर यम से लिखते हैं। इनका वर्तमान का रेशियो कितना दिया गया है 5:3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनका वर्तमान का रेशियो 5:3, ये इसका वर्तमान का रेशियो है। आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद को हम नीचे की तरफ लिखेंगे। 5 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना दिया गया है 10:7। तो हमारा कितना हो जाएगा 10:7। ये सभी डेटा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम इनके बीच का पहले गैप देखेंगे। 5 और 3 के बीच में गैप कितने का है 2 का है। 10 और 7 के बीच में गैप कितने का है यहाँ पर 3 का है। तो अब ये देख रहे हैं हमारा यहाँ पर गैप बराबर नहीं है, तो इस गैप को बराबर करेंगे। गैप बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी, और इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नीचे वाले के साथ में करेंगे। तो हमारा नया रेशियो बनेगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इस रेशियो के हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 15 और 20 के बीच में गैप कितने का है 5 यूनिट का है। 9 और 14 के बीच में गैप कितने का है 5 यूनिट का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष में गैप कितने वर्ष का है। यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष की बात हो रही है, तो कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 1 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनाली की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोनाली और मोनाली का वर्तमान का रेशियो कितना है। यहाँ पर वर्तमान का 15 है और ये कितना है 9 है। तो इसी 1 वर्ष का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर भी 1 वर्ष का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 1 वर्ष का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सोनाली की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 15 वर्ष, और मोनाली की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो यहाँ पर मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है 9 वर्ष है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ए और बी की यहाँ पर वर्तमान आयु निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर वर्तमान हमेशा हमारा बीच में होता है, यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा, और पहले वाले को हम वर्तमान से ऊपर की तरफ लिखते हैं। 4 वर्ष पहले कह रहा है, तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो बाद को हम वर्तमान से नीचे की तरफ लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 4 वर्ष बाद। हमें वर्तमान का यहाँ पर निकालना है। हम मानते हैं हमारा यहाँ पर A/B हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। तो पहले का रेशियो कितना दिया गया है 2:3, और कह रहा है 4 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5:7। ये सभी डेटा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन का यहाँ पर हम गैप देखेंगे। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में गैप कितने का है 1 का है।
5 और 7 के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं है, तो इस गैप को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा नया रेशियो कितना आ गया, 4:6 आ गया। अब इसी रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 4 और 5 के बीच में गैप कितने का है, 1 यूनिट का है, और यहाँ पर 6 और 7 के बीच में गैप कितने का है, 1 यूनिट का है। दोनों गैप हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में वर्ष में कितने का गैप है, कितने वर्ष का गैप है। यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है और यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका गैप कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 8 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा इनका रेशियो यहाँ पर 4 और 6 ना हो करके इससे 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम नीचे भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ में और इसके साथ में भी। तो हमारा 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 चौक 32 वर्ष, और बी की कितनी हो जाएगी, 8 छंग 48 वर्ष। ये जो हमारा यहाँ पर आयु आया है ये 4 वर्ष पहले का है। अब यहाँ पर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले की आयु है, पहले से वर्तमान में आएंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 32 में हम +4 कर देंगे, 4 वर्ष पहले का है तो यहाँ पर +4 कर देंगे, और यहाँ पर भी 48 में भी हम +4 कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 4 कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। और यहाँ पर बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 36 वर्ष, और बी की कितनी हो गई, 52 वर्ष। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 वर्ष बाद की आयु कितनी है, 8 5 यहाँ पर 40 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। अब ये बाद का है, जब बाद से हम वर्तमान में जाएंगे, जब यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। इसी वैल्यू में हम 4 घटाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 52 वर्ष है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।